नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक ईमानदार सिपाही का एक घूसखोर दरोगा से दोस्तों तू मैं हो जाती है। कारण वसूली ना करना, दरोगा उसे थप्पड़ भी मारता है और दोस्तों गालियां भी देता है और उसे सस्पेंड भी कर देता है। दोस्तों, वह ईमानदार सिपाही बिल्कुल हार नहीं मानता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में दोस्तों एक दिन पहुंच जाता है। जब उसका नंबर आता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब उससे पूछते हैं तेरा प्रॉब्लम क्या है, तो दोस्तों सिपाही बोलता है साहब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसे भी जी लूंगा, कमा लूंगा और खा लूंगा। मुझे आपने जो वर्दी दी है पुलिस की उसे मैं वापस करने आया हूं। दोस्तों, यह सुन करके सीएम योगी आदित्यनाथ साहब बहुत ही दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये पहला केस था ऐसा कि कोई अपना वर्दी वापस कर रहा हो। जब दोस्तों उससे कारण पूछते हैं और कारण सुनने के बाद जो दोस्तों फैसला लेते हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश के दोस्तों थानों के लिए एक मिसाल था। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वह बढ़ता रहे। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। दोस्तों, वहाँ एक गाँव है भोला का पुरवा। दोस्तों, भोला का पुरवा गाँव में रमेश चौधरी नाम के एक छोटे से किसान रहा करते थे। दोस्तों, उनका एक बेटा था राहुल चौधरी, बाकी उनके परिवार में कोई नहीं था। दोस्तों, उनकी पत्नी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। फिर दोस्तों रमेश चौधरी ने दूसरी शादी नहीं की और रमेश चौधरी अपने बेटे को माता और पिता दोनों का दोस्तों प्यार दिया और उसे पाल पोस करके बड़ा किया। दोस्तों, राहुल चौधरी काफ़ी मेहनती लड़का था और वो अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करता था और उनका हाथ बटाया किया करता था। दोस्तों, घर के भी सारे काम वह करता था और अपनी पढ़ाई भी दोस्तों उसके साथ साथ जारी रखा था। दोस्तों, उसके दिल में एक ही तलक थी कि एक ही इच्छा थी कि कैसे भी पुलिस की वर्दी लेना। पुलिस वाले से दोस्तों उसका बहुत प्यार था और उसकी दिला इच्छा थी कि वह पुलिस में भर्ती हो जाए। इसके लिए दोस्तों वह दौड़ धूप करना शुरू कर दिया था। जैसे ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुलिस की वैकेंसी का फॉर्म निकलता है तो वह दोस्तों फॉर्म फिलअप तुरंत कर देता है और दोस्तों कुछ ही दिनों में दोस्तों उसका रिजल्ट भी आ जाता है और दोस्तों उसकी मेहनत राहुल चौधरी की रंग लाती है और वह दोस्तों पुलिस में आखिर सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, पुलिस विभाग में उसकी सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, ट्रेनिंग के बाद वह दोस्तों बड़े अफसरों को अपने वृद्ध पिता का दोस्तों हवाला दे करके अपनी पोस्टिंग को दोस्तों इटावा जिले के ही दोस्तों एक थाना में करवा लेता है। दोस्तों, बड़ा ही खुश था जब दोस्तों इटावा थाना में उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो दोस्तों अपने घर से ही दोस्तों हमेशा आया जाया करता था। एक दिन दोस्तों जैसे ही वो अपनी ड्यूटी पर आता है और दरोगा साहब उसे बुलाते हैं और बुलाने के बाद दोस्तों उसे कहते हैं राहुल चौधरी वसूली करके ले आओ और उसे दोस्तों एक लिस्ट लंबा सा पकड़ा देते हैं। दोस्तों, वह लिस्ट था इटावा थाने के बगल में दोस्तों चौराहा था जहां हाट बाजार लगती थी और वहां दोस्तों ठेले वाले और खोमचे वाले, रेडी वाले, इन सब का दोस्तों लिस्ट था जहां से उसे दोस्तों पैसा तहसील में लाना था। दोस्तों, अब राहुल चौधरी दोस्तों मन मार करके वो लिस्ट रख लेता है और वहां से चला जाता है पैसा कलेक्शन करने के लिए। जैसे दोस्तों वह दो दुकान में जाता है और बोलता है दरोगा साहब ने कलेक्शन मंगवाया है। दोस्तों, जो दुकान वाले थे, जो ठेले वाले थे, वह दोस्तों एकदम से मूड ऑफ कर लेते हैं और दोस्तों अजीब सा शक्ल बना लेते हैं जैसे देखने लायक ही ना हो। दोस्तों, जबरदस्ती मजबूरन उनसे 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया पकड़ा देते हैं। दोस्तों, यह देख करके राहुल चौधरी के दिल में गहरा चोट लगता है क्योंकि दोस्तों वह ईमानदार लड़का था। अब दोस्तों पता नहीं दोस्तों उसके दिल में क्या होता है, उसके मन में क्या बात आ जाती है कि वो जिस से दोस्तों पैसा लिया था उसे तुरंत उसी जगह वापस कर देता है और वापस करने के बाद दोस्तों वह थाना चला जाता है। जब दोस्तों दरोगा साहब उसे देखते हैं और बोलते हैं कि राहुल चौधरी बड़ा जल्दी आ गया, तो राहुल चौधरी दोस्तों साहब सलूट करता है और बोलता है साहब लो अपना लिस्ट, मुझसे वसूली काम नहीं होगा। अब दोस्तों आप ये काम किसी और से करा लो। दोस्तों, यह सुनता ही दुर्गा साहब भड़क जाते हैं और उसे दोस्तों भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं और दोस्तों बोलते हैं बड़ा आया है हरिश्चंद्र की औलाद मनु। दोस्तों, फिर राहुल चौधरी बोलता है साहब आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करोगे।
इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं वसूली नहीं करूंगा। सरकार मुझे जितनी भी पेमेंट देती है, जितना भी पैसा रुपया देती है, उतने में मेरा परिवार के लिए और हमारे काफ़ी उतना है। हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है, उतना वसूल अच्छा से होगा जाएगा मेरा। दोस्तों ईमानदारी से नौकरी मैं साहिब करना चाहता हूँ। दोस्तों यह सुनकर दरोगा साहिब वह दोस्तों भड़क जाते हैं और बोलते हैं, क्या मैं ईमानदार से नौकरी नहीं कर रहा हूँ? मैं क्या घूस लेता हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो? दोस्तों फिर राहुल चौधरी भी दोस्तों हड़क जाता है और बोलता है, साहब मैं अपनी वर्दी में दाग लगाना नहीं चाहता हूँ। साहब मेरा सपना था बचपन से ही कि मैं वर्दी पहनूं और मैं बेदाग वर्दी पहनना चाहता हूँ और स्वच्छ वर्दी पहनना चाहता हूँ। दोस्तों ये सुनते ही जो थाने के दरोगा साहब थे दोस्तों, उनका जो पारा है बिल्कुल हाई हो जाता है और दोस्तों उसको एक थप्पड़ राहुल चौधरी को मार देता है और उसे दोस्तों भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है। अब दोस्तों राहुल चौधरी को दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है और अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लेता है और दोस्तों दरोगा साहब को गाली देते हुए दोस्तों वीडियो शूट कर लेता है। अब दोस्तों वीडियो शूट करने के हुए कहता है कि अभी 2 गाली जितना देना है, जो करना है आपको करो, आगे तक बात ले जाऊंगा। फिर दोस्तों जो वहाँ के एसपी साहब को दोस्तों वह मैं बताऊंगा, डीएसपी साहब को मैं बताऊंगा और सारे साहब को मैं बताऊंगा, यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री तक ये बात जरूर पहुँचाऊंगा। दोस्तों वह जोश में बोलने लगता है और आईजी तेरे बाप लगते हैं क्या और मुख्यमंत्री साहब तेरे क्या ससुर लगते हैं क्या? जाओ जो करना है उखाड़ लेना, मुझसे किसी की डर नहीं मारी है। दोस्तों यह भी पुलिस वाले आते हैं और बीच बचाव करते हैं, दोनों को दोस्तों छुड़ा देते हैं। अब दोस्तों दरोगा साहब गुस्से में आकर सीनियर से दोस्तों बदतमीजी करने का आरोप में उसे दोस्तों सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों सस्पेंड होने के बाद दोस्तों राहुल चौधरी दोस्तों मूड ऑफ करके अपने घर चुपचाप लौट जाता है। उसके पिता देखते हैं अपने बेटे को दोस्तों डेली चहकता हुआ आता था, क्योंकि उसे वर्दी बहुत रास आती है, बहुत अच्छा लगता था। आज मेरा बेटा उदास क्यों आया है? दोस्तों उससे पूछते हैं कि बेटा क्या बात है? फिर दोस्तों राहुल अपने पिता को सारी बात बताता है कि ये लोग मुझे ईमानदारी से नौकरी करने नहीं देते हैं, मैं पुलिस की वर्दी अब नहीं पहनूंगा। दोस्तों जो उसके पिता होते हैं उसे समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, वह जबकि बहुत ईमानदार आदमी हैं और जनता दरबार में भी लगाते हैं। तुम उनके दरबार में जाओ और तुम्हारी समस्या को समाधान चुटकियों में कर सकते हैं। दोस्तों अब राहुल चौधरी की बात समझ में आ जाती है, उसके दिमाग में बैठ जाता है और दोस्तों अपना वर्दी लेता है और धोता है और फर्स्ट क्लास से और प्रेस कर देता है और प्रेस करने के बाद दोस्तों उसे एक नए लिफाफा में डालता है और वहाँ उसका बेल्ट भी डाल देता है, अपना दोस्तों कैप भी डालता है और दोस्तों सीधा वह दोस्तों मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में दोस्तों वह पहुँच जाता है और सादी वर्दी में गया था। जैसे ही दोस्तों उसका नंबर आता है, मुख्यमंत्री साहब पूछते हैं कि हाँ बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा दिक्कत क्या है? दोस्तों वह बोलता है साहब हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी करने और जी लूँगा, अच्छे से काम कर लूँगा, यहाँ भीख मांग लूँगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है साहब। जोड़ करके उनके चरणों में दोस्तों वर्दी रख देता है। फिर दोस्तों सीएम साहब बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी ये क्या है? दोस्तों वह लिफाफा फाड़ता है और उन्हें दिखाता है, साहब ये पुलिस की वर्दी है। दोस्तों फिर सीएम साहब देखते हैं बढ़िया से प्रेस किया हुआ है, वर्दी था, बेल्ट था, कैप था। अब दोस्तों सीएम साहब योगी आदित्यनाथ असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कहना क्या चाहता है। उनके साथ और भी दोस्तों ऑफिसर खड़े थे, वहाँ पे पूछते हैं आखिर बात क्या है? तो राहुल चौधरी भी दोस्तों बोलता है साहब आपने वर्दी मुझे पहनाई है ईमानदारी से मैं नौकरी करने के लिए, हमने वर्दी पहनने वक्त कसम खाई थी कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, बिल्कुल ईमानदारी से करूँगा, लेकिन मुझे ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करने नहीं दिया जाता है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी वर्दी को दागदार करूं। इस वर्दी को मैं भगवान की तरह पूजता हूं और मैं इसे दागदार कभी भी नहीं करना चाहूँगा। भले ही मैं मेहनत करके मजदूरी करके अपने परिवार की मैं खाना पीना चला लूँगा, लेकिन वर्दी को अपना दागदार नहीं करूँगा। दोस्तों उसका यह जोश, यह बात देख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसे पूरी कहानी पूछते हैं, आखिर दोस्तों बात क्या हो गई है, तुम ये वर्दी मुझे वापस क्यों करना चाहते हो। तो दोस्तों वह पूरी कहानी बताता है कि दरोगा साहब उसे कैसे वसूली के लिए भेजे थे और उसके दिल में दया आ गई। दोस्तों गरीब लोग थे, वसूली नहीं करना चाहता था और उसे लिस्ट वापस कर देता है। फिर जो दुर्गा साहब होते हैं थाना के, उसे थप्पड़ मारते हैं और थप्पड़ मारने के बाद उसे गाली गलौज भी देते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियाँ, और उसके बाद उसे हमेशा के लिए सस्पेंड भी कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि तुम एक सिपाही हो और दरोगा के ऊपर आरोप लगा रहे हो, क्या कोई प्रूफ है तुम्हारे पास। तुम्हारा बोला हाँ साहब प्रूफ है। तो मोबाइल निकालता है और उसमें पूरी रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को दिखा देता है, बिल्कुल लाइव की तरह। तो मुख्यमंत्री साहब ये देखते ही दोस्तों उनके चेहरे पर लाल हो जाता है और उसको अपने साथ खड़े ऑफिसर की तरफ देखते हैं, जो दोस्तों वहाँ के आईजी थे और डीआईजी थे, उनके साथ खड़े रहते थे, उनके तरफ देखते हैं। दोस्तों ऑफिसर सिपाही को बोलते हैं कि राहुल चौधरी कि बेटा तुम जाओ अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, अब से तुम्हारी वर्दी को कोई दागदार नहीं लगेगा, कोई दाग नहीं लगेगा। तो राहुल चौधरी प्रणाम करके खुशी खुशी दोस्तों वापस लौटता है और तब तक दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे वापस बुलाते हैं और बड़े ऑफिसर जो उनके साथ दोस्तों थे उनको बुलाते हैं, और नहीं ऐसे ऐसे नहीं भेजना है, इसे कुछ इनाम दे करके भेजना है। और दोस्तों उस सिपाही को फिर दोस्तों प्रमोशन कर देते हैं, हवलदार बना दिया जाता है और दोस्तों बोलते हैं कि तुम अपने थाने पहुंचो, प्रमोशन लेटर तुम्हारे को मिल जाएगा। और दोस्तों वह राहुल चौधरी तत्काल प्रभाव से दरोगा को सस्पेंड कर देते हैं और उसे दोस्तों लाइन हाजिर भी कर देते हैं। दोस्तों जैसे यह खबर उत्तर प्रदेश में फैलती है चारों तरफ, ये सभी दोस्तों थानों के लिए एक सबक था। अगर दोस्तों ईमानदारी से अगर नौकरी करें तो उसे क्या हो सकता है, दोस्तों बेईमान लोगों का क्या होता है। दोस्तों वर्दी में पावर होती है, लेकिन दोस्तों वर्दी में ईमानदार लोग उसकी पावर को समझते नहीं हैं। वर्दी को बेचने वाले में बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों ये रही आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी